सबका दोस्त अब्दुल गफ्फार मार। आज हम आपको दिखाएंगे बड़ी ईद के बड़े बड़े बकरे, और कौन से बकरे हैं वो भी आपको बताते हैं। हम आपको आज दिखाएंगे पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर नस्लें, और वो कौन सी मशहूर नस्लें हैं और कौन से बड़े बकरे हैं जिनकी ईद पर बड़ी बड़ी कीमत मिलती है। तो हमारे साथ मौजूद है, आज हम एक कैटल फार्म पर मौजूद है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं, बड़े बड़े बकरे हैं, छोटे बकरे हैं, देसी बकरे हैं और नवाबशाही बकरे हैं। हम जानते हैं सबसे पहले ये जो हमारे साथ खड़े हुए हैं ये है नवाबशाही बकरे। ये नवाबशाह में तैयार होते हैं और वहाँ से ये ख़रीदार लेके यहाँ आते हैं। इस वक्त हम हैं रहीम यार खान में और जानते हैं कि ये जो नवाबशाही बकरे हैं इनकी क्या कीमत होती है और ईद पर ये किस तरह सेल होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। हमारा ये 20 से 22 साल का सिस्टम है। पहले भाई करते थे, अभी मैंने शुरू किया, वो भी साथ ही हैं। ये नवाबशाही नस्ल के बकरे हम नवाबशाह से लेके आते हैं, और माशाल्लाह न्यू बलोच कैटल फार्म के नाम से हमारा फार्म है, मैखाना मलिर 239 भी। तो हमारे पास राजनपुरी बकरे हैं, मक्खी चीने हैं और ये नवाबशाही बकरे हैं। हमारे इलाके के देसी बकरे भी मौजूद हैं। तो मज़ीद आप जो हुक्म करें तो हम आपको इन्फॉर्म। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी ईद है, बड़ी आपको उम्मीद होती है, बड़ी आस होती है। आप जो है अपने बकरों की बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं, ख्याल करते हैं। आप अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं करते जितना आप बकरों का ख्याल करते हैं। तो इस दफ़ा आपको कैसा लग रहा है कि ये जो ईद होगी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी? सर अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन जितनी महंगाई है, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। गंदम पिछले साल हमने 2100-2200 रुपये में डाली थी, अभी 5000-5200 में लेके हमने इनको खिलाई है। तो ज़ाहिर बात है अखराजात काफ़ी हैं। उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी करेगा। नवाबशाही बकरा आपने देखा, और अब हमारे सामने है ये है राजनपुरी बकरा। राजनपुर के बकरे की पूरे पाकिस्तान में धूम है। तो ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ा बकरा है, ये आज हमारे साथ है। तो ये राजनपुरी बहुत ही प्यारे बकरे होते हैं। तो हम इनके मालिक से जानते हैं कि राजनपुरी बकरे से आपको क्या उम्मीदें हैं और इसके क्या रेट हैं, पहले कितने में ख़रीदा और अब इसके क्या उम्मीदें आपको लगती हैं? सर ये राजनपुरी बकरा खूबसूरती के लिहाज और कद कामत की वजह से इसको लाहौर के लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसकी खूबसूरती और नाज भी ज़्यादा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फार्म से एक बकरा 1,85,000 का सेल किया, वो भी राजनपुरी था, और उसका वज़न कम से कम 100 kg से ऊपर था। तो उम्मीद तो है कि हमारे राजनपुरी बकरे, इसका 50 किलो वज़न है, बहुत नाज नखरे वाला है। ये लाहौर में बड़ा पसंद किया जाता है, लाहौर के लोग नाज नखरे वाले बकरे को बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी नाज नखरे वाला है। ये भाई बता रहे हैं कि इसका वज़न 50 किलो है और ये 1,60,000 70,000 का फ़रोख्त होगा। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह लाहौर के लोगों को ये नाज नखरे वाला बकरा पसंद आएगा। और हम आपको दिखाते हैं देसी नस्ल का बकरा, देसी नस्ल के बकरे की क्या रेट है और वो यहाँ पे कितने का बिकता है, लाहौर में कितने का बिकता है, कराची में कितने का बिकता है, आपको दिखा रहे हैं। ये है देसी बकरा, ये देसी बकरा है। ये इसका कद थोड़ा छोटा है, और इसके हवाले से आप बताएं क्या कहेंगे, इस हवाले क्या उम्मीदें हैं इससे? गफ़ार भाई ये हमारा जो देसी बकरे इधर के हैं इनको बहुत पसंद किया जाता है। ये राजनपुरी की निस्बत ये भी मुकाबला करते हैं, लेकिन ये दो कद के थोड़े कम रह गए, लेकिन देसी में भी बहुत कद वाले हैं। सही। तो ये 1 लाख से ऊपर जाते हैं, 1,10,000 20,000 तक हम सेल करते रहते हैं। सही। ये आपने सुना, जो देसी बकरे हैं इनका जो वज़न होता है ये कम होता है, ये कद के छोटे होते हैं और 1 लाख तक फ़रोख्त होते हैं। तो यहाँ पे जो उम्मीदें हैं इस दफ़ा जो कैटल फार्म के जो लोग हैं उनको उम्मीदें हैं कि इस दफ़ा जो बकरे के जो प्राइस हैं वो ज़बरदस्त होंगे। तो बकरे हमें टकरे भी मार रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बकरा तो फिर बकरा होता है। ईद तक ये हमें अपने नखरे दिखाएंगे, ईद के बाद फिर हम जब बकरा खाएंगे तो हमारे नखरे होंगे। तो इस दफ़ा जो कैटल फार्म के जो मालकान हैं बहुत ही पुर उम्मीद है। उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान में बकरा है तो यहाँ के जो कैटल फार्म के लोग हैं बहुत ही उनको फ़ायदा होगा। तो इस दफ़ा हम लोगों को ये कहेंगे कि ये जो बकरे आप फ्रिजे भर के खाते हैं, तो हम आपको ये कहेंगे कि बकरों पर गरीबों को याद करें, मसाकीन को याद करें, ताकि ये जो गोश्त है वो लोग भी खा सकें और आपको दुआ दे सकें।